नमस्ते दोस्तों। आपका सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। और दोस्तों आज जो मैंने टॉपिक लाया है वो टॉपिक है बीमा बेचने में मास्टर कैसे बने। ये टॉपिक लेके मैं आपके सामने आया हूँ। जो दोस्त पहली बार मुझे सुन रहे हैं उनको नाम बता दूं, हनुमान धमाल और आयु लीडर ट्रेनर मोटिवेटर दोस्तों। और आईयूई के माध्यम से पिछले 10 साल से पूरे भारतवर्ष में अलग अलग जगह ट्रेनिंग देने जाता हूँ। सबसे पहले तो आज मैं 4 पॉइंट आपके साथ डिस्कस करूंगा, 4 पॉइंट्स, जो पॉइंट्स आप अगर आपके प्रोफेशन में इम्प्लीमेंट करोगे तो आप बीमा बेचने के मास्टर बन सकते। सबसे पहला मैं आपको अगर बताने जाऊं तो जब भी आप किसी भी व्यक्ति के सामने जब जाते हो तो पहली बात, फर्स्ट थिंग इज आपकी मनस्थिति जो होती है, आपकी जो जो भी मनस्थिति होती है उसी के अनुसार परिस्थिति बनती है। जब मैंने बेसिक कोर्स किया नहीं किया था हमारे आईयूई में, जिन्होंने बेसिक कोर्स किया होगा उनको पता होगा ताकत क्या है बेसिक कोर्स की। तो मैंने बेसिक कोर्स जब नहीं किया था तब जब भी पार्टी को मिलने जाता था उससे पहले जब अपॉइंटमेंट लेनी होती थी, जब मैं नंबर डायल करता था तो सबसे पहले दिमाग में आता था फोन ना उठाए तो अच्छा। ये अंदर से आवाज आता था। जब वो फोन उठाता था तो ऐसा लगता था वो अपॉइंटमेंट ना दे तो अच्छा, लेकिन होता था उल्टा, अपॉइंटमेंट देता था। जब उसके घर पे जा रहे या तो ऑफिस में जा रहे, उसके स्टेप्स जब चढ़ते थे तब उस समय पे दिमाग में आता था कि वो घर पे या ऑफिस में ना ना हो तो अच्छा। ऐसे बहुत बार ऐसे हुआ था जब हमने ट्रेनिंग नहीं लिया था, जब हमने बेसिक कोर्स नहीं किया था। लेकिन जब मुझे पता चला ये क्यों हुआ, तो इसके पीछे है कि कहीं ना कहीं वो डर था, कहीं ना कहीं वो मेरी मनस्थिति थी कि मैं इसे जाके क्या बातें करूं, और इसी वजह से हमको डर लगता है। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैंने आपको जो पॉइंट बताया वो है, आपकी जो मनस्थिति होगी वैसे आपके बाजू में परिस्थिति बनेगी। वो आपके सामने मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। सक्सेस इन सेल्स इज द रिजल्ट ऑफ डिसिप्लिन, डेडिकेशन एंड सेक्रीफाइस। तो जब आप डिसिप्लिन में होंगे, जब आप कंटिन्यूअस डिसिप्लिन में काम करोगे, डेडिकेशन के साथ काम करोगे और उसके लिए लगने वाले सेक्रीफाइस करोगे। सेक्रीफाइस छोटे छोटे होते हैं। सेक्रीफाइस है कभी कभी आराम करने की इच्छा होती है, हमको ना सुनने की इच्छा नहीं होती है, ये जो बहुत सारे सेक्रीफाइस है। इच्छा ना होने के बावजूद भी वो करना पड़े, वो सेक्रीफाइस है। अगर सक्सेस पाना है सेल्स में तो आपको ये 3 बातें सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान में रखनी होगी: डिसिप्लिन, डेडिकेशन एंड सेक्रीफाइस। जो मैंने पहला मुद्दा बोला, पहला पॉइंट जो मैंने आपसे डिस्कस किया, आपकी मनस्थिति जो है वो आपकी परिस्थिति डिसाइड करती है। सेल्स आर कॉन्टिजेंट अपॉन द एटीट्यूड ऑफ द सेल्समैन, नो द एटीट्यूड ऑफ द प्रोस्पेक्ट। मतलब यहाँ पे क्या कहा गया है, जो भी सेल होता है वो आपके सेल्समैन के एटीट्यूड के वजह से होता है, ना कि प्रोस्पेक्ट के एटीट्यूड से। कॉन्टिजेंट मतलब जैसे कि संसर्ग जो होता है ना, छूत वाली चीज होती है वो। मतलब आप जैसे हो वैसे सामने वाला होगा। आप उत्साही, सामने वाला उत्साही। आप अगर खुश हो तो सामने वाला खुश। आज तक हम लोग क्या समझते, पॉलिसी प्रोस्पेक्ट नहीं ले रहा है, प्रोस्पेक्ट नहीं ले रहे हैं ना, हम लोग उसको नहीं समझा पा रहे। दूसरा होगा, बहुत बार हम लोग एक छोटी सी बात कहीं ना कहीं छूट जाती है हमारे से, वो है हम बहुत बोलते हैं। ये दूसरा जो पॉइंट है वो है, हम समझते कम, हम समझाते ज्यादा है, इसलिए लोग सुलझते कम, उलझते ज्यादा है। मतलब हम जितना समझाते, इतना समझाते, इतना उसके पीछे लगते। मैं तो सच बोलूं ना, कभी कभी मुझे लगता है कि हम ज्यादा समझाने की वजह से भी सेल नहीं हो रहा है। जैसे कि अगर आपको पता होगा, घर पे अगर कुकर होता है, उसमें अगर राइस लगाया है, उसको जितनी सीटी चाहिए, 3 विसल तो 3 विसल ही लगेगी। या आपने बोला बहुत अच्छी विसल बज रही है, 4-5 सीटियां बजाई, नहीं होगी। आपने 1-2 सीटी में कुकर निकाला तो भी नहीं होगा। मतलब जितना प्रमाण, जितना उसके लिए जरूरी है मात्रा, उतना ही करना होता है। उसी तरह से जब आप सेल की बातें करते हैं, जब आप बीमा बेचने की बात करते हो, तो जब आप बेचने जा रहे हो, जितना जरूरी है उतना ही कहे, ना उससे ज्यादा कहे ना उससे कम। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, जीवन में एक बात मैंने देखी है, जब तक आप अपने आप को तैयार नहीं करोगे, जब तक आप अपने आप को उस लेवल पे नहीं लेके जाओगे। बहुत बार होता है जब मैं बेसिक कोर्स लेने जाता हूँ, अलग अलग जाता हूँ, अभी रिसेंटली भीड़ में जाके आया, लगभग 70 से 75 लोग वहां पे थे। और दोस्तों वहां पे मैंने देखा बहुत बार एजेंट्स आके मुझे कहते हैं कि सर, बड़े लोगों से बात करने का डर लगता है।
तो मैं उनसे कहता हूँ, बड़े लोगों से बात करने का डर इस वजह से लगता है क्योंकि जाके उन बड़े लोगों के सामने हम क्या बातें करें इंश्योरेंस की। और दोस्तों बेसिक कोर्स के तीसरे दिन में जो बड़े लोगों से बात करने का जो टॉपिक होता है, 50 लाख, 5 करोड़, 50 करोड़ की पॉलिसी के लिए क्या बोलना, वो सब बातें लोगों जब सुनते हैं, जब एजेंट दोस्त, तो बोलते हैं सर अभी हमको डर नहीं लग रहा है। 3 दिन के बाद उनके पूरे कॉन्फिडेंस लेवल में इतना बदलाव आता है। तो दोस्तों ये क्यों हुआ? कहीं ना कहीं हम हमारे बिजनेस के प्रोफेशनल नॉलेज के साथ अगर किसके सामने जाते हैं तो हमको डर नहीं लगता है। तो इसका मतलब मुझे ये कहना है कि जिस तरह से मैकेनिक को पता है कि अगर मैंने गाड़ी को हाथ लगाया तो गाड़ी ठीक होनी ही होनी है, उसी तरह से अगर मैं किसी व्यक्ति के सामने जा रहा हूँ, प्रोस्पेक्ट को मिलने जा रहा हूँ, तो वहां पे अगर पॉलिसी बिकी तो खुशी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे जब आप प्रोफेशनल हो जाते हो, जब आप को कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो आपको आपकी खुशी कम हो जाती है। और अगर आपको पॉलिसी बेचने के बाद खुशी होती है तो समझ लेना अभी भी हम लोग मैकेनिक, मतलब हम लोग एक्सपर्ट नहीं बने सेलिंग में। एक्सपर्ट लोग जो होते हैं उनको सेलिंग की खुशी नहीं होती है, क्योंकि उनको पता है पॉलिसी तो बिकना ही बिकना है अगर मैं गया हूं तो। तीसरा पॉइंट कहा कि आपको खुद को ट्रेन करना होगा। दोस्तों मैंने देखा है आज बेसिक कोर्स के बाद लोग जो लाखों रुपए की पॉलिसी बेचते हैं, उसकी वजह ये की है, पता चला किससे क्या बात करना। देखो दोस्तों, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग सोच वाले लोग हैं, अलग अलग बिजनेस वाले लोग हैं। कोई सर्विस मैन है, कोई किसान है, लोअर मिडिल क्लास है, कोई अपर क्लास है। हर व्यक्ति से एक ही बात करके नहीं जमेगा, आपको कुछ अलग बात करनी होगी, हर व्यक्ति से कुछ अलग बात करनी होगी, तब जाके वो हमसे कुछ ना कुछ पॉलिसी खरीदने की। क्योंकि अगर मास्टर बनना है तो मास्टर को सब सब कुछ आना चाहिए। बीमा बेचने का मास्टर बनना है तो आपको सब कुछ आना चाहिए, जिसके लिए ट्रेनिंग जरूरी है। आज दोस्तों हम आईओए के माध्यम से अलग अलग जगह अलग अलग ट्रेनिंग हम लोग देते हैं। तो दोस्तों अभी 25, 26, 27 को 1 मिनट के लिए इंफॉर्मेशन दूंगा। जो लोग महाराष्ट्र नासिक से बिलोंग करते हैं उनके लिए 25, 26, 27 तारीख को नासिक में बेसिक कोर्स होने जा रहा है। डोंट मिस दिस ग्रेट अपॉर्चुनिटी दोस्तों। इसमें आप मास्टर कैसे बनते हैं, इंश्योरेंस सेलिंग में, बीमा सेलिंग में यही बातें होती है। प्रोस्पेक्टिंग करने से लेके क्लोजिंग करने तक की सभी स्टेप्स यहाँ पे सिखाई जाती है। दोस्तों जो लोग नासिक से होंगे उनके लिए 25, 26, 27 सितंबर 2021। जो लोग कोल्हापुर से होंगे उनके लिए 1, 2, 3 अक्टूबर 2021। जो लोग बीड़ से होंगे उनके लिए 12, 13, 14 अक्टूबर 2021। जो लोग औरंगाबाद से होंगे 16, 17, 18 अक्टूबर 2021। ये हमने बेसिक कोर्स रखे, जो भी सेंटर आपको नजदीक पड़े महाराष्ट्र के। हम लोग ये ऑफलाइन होने जा रहे हैं दोस्तों। जो मजा आता है भीड़ में, जो मैंने अभी कोर्स लिया उसमें जो मजा आया, लोगों को अच्छा लगता है दोस्तों। एक कोट अच्छा आया था, किसी भी मुकाम पर, कितने भी बड़े शिखर पर आप पहुंच जाए फिर भी सीखना बंद न करें, क्योंकि यही आदत आपके लिए नई संभावना खोलेगी दोस्तों। तो सीखना बंद ना करें। और लास्ट जो पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, वो है कोई भी जगह जब जाते हो आप, तो लोग आपको हाँ बोले या लोग आपको ना बोले, आपको एक ही बात करनी है, उसको एक्सेप्ट करना है। बहुत बार हम, किसी ने हमको हाँ बोला तो हमको खुशी होती है, किसी ने हमको ना बोला तो हम लोग मायूस हो जाते हैं। दोस्तों आज के बाद बी न्यूट्रल, बी न्यूट्रल। हाँ बहुत, देखो अभी आईपीएल चल रहा है, आप क्रिकेट देखते हो, कभी कभी कोई बैट्समैन आता है खेलने के लिए, पिच पे उतरता है, बहुत सी दिमाग में सोच के साथ आता है कि आज मैं सेंचुरी मारूंगा, आज मैं बहुत अच्छा खेलूंगा। लेकिन पता नहीं होता, कभी कभी ऐसा कुछ बॉल, एक बॉल आता है वो जीरो पे आउट हो जाता है, वो डक पे चला जाता है। मायूस तो होता है उस समय के लिए, लेकिन अगले मैच में वापस एक बार और तैयारी के साथ आता है। दोस्तों मायूसी आएगी, लेकिन उसको कैरी ना करें। कभी कभी हम देखते हैं बहुत सारे एजेंट दोस्त मायूस होने के बाद, किसी ने ना बोला, इसके बाद हफ्ता, 2 हफ्ता, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन घर पे बैठे रहते। दोस्तों अगर मास्टर बनना है, हाँ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। जिस तरह से क्रिकेटर का कोई मैच अच्छा नहीं होता है, लेकिन वो अगला मैच खेलने से नहीं डरता है, अगला मैच खेलता है, जोश से खेलता है, पूरी तैयारी के साथ खेलता है दोस्तों। उसी तरह से जब आपको किसी पार्टी ने मना कर दिया, ऑब्जेक्शन दे दिया,
आपको हैंडल करने नहीं आया, कोई चिंता नहीं करनी। क्या करना है, चलो अगली मीटिंग में इसको और अच्छे से समझाएंगे, और ताकत से आएंगे, और थोड़ी तैयारी के साथ आएंगे, और ट्रेनिंग लेके आएंगे, अगले मीटिंग में जाएंगे। तो जहां जब भी आपको ये फोर्थ पॉइंट आपको क्या करना है, हाँ या ना, कोई भी बात आई उसको एक्सेप्ट करना है। जस्ट एक्सेप्ट वॉट एवर ही से, जो भी कहता है एक्सेप्ट करो, क्योंकि एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आप कहीं ना कहीं मायूस या खुश होंगे। बी न्यूट्रल, ये मेरा फोर्थ पॉइंट। तो मैं 4 पॉइंट कौन से समझाया, मैं आपको दोहराऊं। पहला मैंने कहा, आपकी जैसी मनस्थिति होगी वैसी आपके आजू बाजू में परिस्थिति बनेगी। दूसरा मैंने आपसे कहा, पहले समझो आप और फिर किसी को समझाओ। हम क्या करते हैं, हम ज्यादा समझाने को जाते हैं, पहले क्या समझो। जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसको पहले समझो, उसकी इंपॉर्टेंस समझो, फिर उसको कैसे डिलीवर किया जाता है वो सीखो। तो दूसरा पॉइंट है, पहले समझो और फिर समझाओ। तीसरा है, जिस तरह से डॉक्टर, मैकेनिक, डॉक्टर भी तो आज सर्जन बनते हैं तो 5-5 साल पढ़ाई, उसके बाद में और स्पेशलाइज करना है तो उसकी पढ़ाई। तो जिस तरह से डॉक्टर या कोई भी प्रोफेशनल अपने आप को उस प्रोफेशन की जो भी प्रोफेशनल ट्रेनिंग है वो लेता है, उस तरह से हमको अगर इंश्योरेंस सेलिंग में बड़ा बनना है तो अपने प्रोफेशन के लिए जो जरूरी ट्रेनिंग है वो हमको करनी होगी। जैसे बेसिक कोर्स, आईओई का जो बेसिक कोर्स है, इट्स अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द प्रोफेशनल ट्रेनिंग। सो आप अटेंड कर सकते हो। और लास्ट मैंने कहा, जहां पे आपको हाँ मिले अथवा ना मिले, एक्सेप्ट इट, उसको एक्सेप्ट करिए। हाँ, दिस इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस। हर जगह एक्सेप्ट किया जाता है ना को, तो हमको भी क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। तो दोस्तों, मुझे लगता है ये वीडियो आपको अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूले, सब्सक्राइब करना ना भूले, और ये वीडियो अच्छा लगा तो लोगों को शेयर करना भी ना भूले। दोस्तों, मिलेंगे अगले वीक, तब तक के लिए थैंक यू। लेकिन उससे पहले और एक बात, मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक रखूंगा। मेरा यूट्यूब चैनल का सब्सक्राइब आपने किया नहीं होगा तो सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा फेसबुक पेज है, उसको आप लाइक कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मैं हनुमान धमाल नाम से हूँ, लिंक्डइन में हूँ, हर सोशल मीडिया नेटवर्क में आपको मिलूंगा। मुझे फॉलो करिए, वहां पे मैं कुछ ना कुछ अपडेट्स देते रहता हूँ। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीक। थैंक यू वेरी मच।